ऑर्बिटर 9। तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं हमारी हीरोइन हेलेना को, जिसकी उम्र 20 साल है और वो ऑर्बिटर 9 नाम के एक स्पेसशिप में रहती है। वो बचपन से इसी स्पेसशिप में रहती आ रही है और उसने अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बिताई होती है। अब धरती में हुए अत्यधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषित पर्यावरण के कारण साइंटिस्ट उसे धरती से कैलेस्टे नाम के एक प्लेनेट पर भेजते हैं, जहां लोगों के निवास करने की कुछ संभावना होती है और ऐसा माना जाता है कि उसे उस प्लेनेट तक पहुंचने में लगभग 20 साल लगेंगे। असल में हेलेना जब बच्ची थी तब उसके माँ पापा उसको इस स्पेसशिप में लेके आए थे और वही उसको बड़ा कर रहे थे। लेकिन 3 साल पहले ऑर्बिटर 9 में किसी खराबी होने की वजह से वहां ऑक्सीजन सप्लाई की कमी होने लगी थी और इसीलिए उसके माँ पापा को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि हेलेना को जरूरी ऑक्सीजन मिल सके और वो पास वाले आउटपोस्ट तक बिना किसी मुसीबत के साथ पहुंच सके। और उस वजह से पिछले 3 साल से हेलेना उस स्पेसशिप में अकेली रहती आ रही है। हेलेना का रोजाना काम होता है उसकी सब्जियों पर पानी छिड़कना, एक्सरसाइज करना, अपनी सेहत को चेक करना और अपने माँ पापा की वीडियोस देखकर उनको याद करना। और अब उसको सांस लेने में भी काफी तकलीफ होने लगती क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है। फिर एक दिन स्पेसशिप में अलार्म बजने लगता है, जहां हेलेना बहुत ही डर जाती है क्योंकि वो पहली बार ऐसी परिस्थिति का अनुभव कर रही होती है। फिर वो तेजी से भागकर कंट्रोल रूम में जाती है और चेक करती है। तब उसको पता चलता है कि उसके स्पेसशिप के साथ एक शटल जुड़ गया है। वो समझ लेती है कि आखिर में उसकी परेशानी को हल करने के लिए कुछ किया गया है। वो सीधे एंट्रेंस की तरफ दौड़ती है तो दरवाजा खुलता है और एलेक्स नाम का एक इंजीनियर अंदर आता है। फिर हेलेना उसको देखकर चौंक जाती है और साथ ही खुश भी होती है क्योंकि 3 साल बाद वो किसी इंसान से मिल रही है। एलेक्स पहले तो उसको खुद का परिचय देता है, फिर वो ऑक्सीजन सिस्टम को चेक करने के लिए जाता है। लेकिन उस पर से हेलेना की नजर नहीं हटती क्योंकि उसने अभी तक उसकी उम्र का कोई भी इंसान नहीं देखा होता। फिर कुछ घंटों के बाद जब एलेक्स ऑक्सीजन सिस्टम को रिपेयर कर रहा होता है तब हेलेना उसको डिनर के लिए इनवाइट करती है और वो भी मान जाता है। फिर खाना खाते समय हेलेना लगातार उससे कई सवाल करने लगती है, लेकिन एलेक्स ठीक से जवाब नहीं देता। वो बस इतना कहता है कि उसे अपना काम खत्म करना होगा और जल्दी आउटपोस्ट में लौटना होगा। फिर अगले दिन सुबह एलेक्स ऑक्सीजन सिस्टम को पूरी तरह से रिपेयर कर देता है और निकलने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। उस रात जब एलेक्स सो रहा होता है तब हेलेना चुपके से उसके पास आती है और जब वो उसको देख रही होती है तभी एलेक्स जाग जाता है और उसे नीचे उतरने को कहता है। लेकिन हेलेना, जो अपनी पूरी जिंदगी अकेली थी, उसे कहती है कि अब मुझे किसी और से मिलने में लगभग 20 साल लग जाएंगे। फिर वो उसको किस करती है और वे दोनों बड़े इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन सुबह एलेक्स अपनी सभी चीजों को पैक कर लेता है और हेलेना को ठीक से बाय बोले बिना ही वहां से चला जाता है। स्पेसशिप के बाहर निकलने के बाद वो एक रास्ते से चलकर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है और चौंकाने वाली बात यह है कि वो एक बंकर से बाहर निकलता है। ये बंकर एक जंगल के बीच रखा होता है। फिर समझ में आता है कि असल में ऑर्बिटर 9 कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि धरती के नीचे ही कोई जगह बनाई गई है। अब एलेक्स अपने ट्रक में बैठता है और उस जंगल के रास्ते से गाड़ी चलाता है। लगता तो यह है कि ये कोई टॉप सीक्रेट रास्ता है। फिर हेलेना के बंकर की तरफ वहां और भी कई बंकर्स दिखाई देते हैं और इस पूरे ऑपरेशन को प्रोजेक्ट ऑर्बिटर कहा जाता है। फिर कुछ देर बाद एलेक्स एंट्रेंस पर पहुंच जाता है जहां काफी मिलिट्री सोल्जर्स पहरा दे रहे होते हैं। फिर वो शाम को उस प्रोजेक्ट के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां के प्रोजेक्ट मैनेजर ह्यूगो से मिलता है। ह्यूगो अपनी टैबलेट निकालकर एलेक्स को स्टैटिस्टिक्स दिखाता है और उससे पता चलता है कि कुल मिलाकर 10 बंकर्स लगाए गए हैं। और ह्यूगो कहता है कि सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है और अगर आगे भी सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा तो हम अगले 20 साल में कैलेस्टे प्लेनेट में स्पेसशिप भेज सकते हैं। और ऐसे खुशखबरी मिलने के बावजूद भी एलेक्स बड़ा ही उदास होता है क्योंकि उसे उन 10 इंसानों की चिंता होती है जिन्हें टेस्ट करने के लिए ऑर्बिटर्स में अकेले छोड़ दिया गया है। लेकिन ह्यूगो उसे कहता है कि इंसानों की भलाई के लिए 10 लोगों को त्याग देना कोई गलत बात नहीं है। फिर रात को जब एलेक्स अपने घर लौट रहा होता है तब वो एक न्यूज रिपोर्ट में देखता है कि अब से 5 साल पहले एक कैलेस्टे स्पेसशिप की दुर्घटना हुई थी। वो स्पेसशिप जो 260 मेंबर्स को लेके जा रही थी वो धरती से बाहर निकलते ही कोई मैकेनिकल खराबी के कारण फट गया और उसमें सफर करने वाले सभी लोग मर गए थे और उस स्पेसशिप का हेड इंजीनियर खुद एलेक्स ही था। फिर उस दुर्घटना के बाद से एलेक्स हमेशा अपराध बोध और दुखी रहता है क्योंकि उस दुर्घटना में लोगों की मौत होने के साथ साथ इस प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट किए गए इंसानों को भी बहुत मुश्किल झेलनी पड़ी थी। फिर अगले दिन एलेक्स अपने थेरेपिस्ट सेल्विया के पास जाता है। सेल्विया एक स्क्रीन यूज करके अपने पेशेंट्स के साथ बातें करती है, लेकिन इस स्क्रीन में दोनों लोग आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते और उनकी आवाजें भी असली नहीं लगती। वे उस स्क्रीन में एक भेड़े को देखते हैं जो उनके चेहरे की हलचल के हिसाब से उनके साथ बातें करता है। फिर एलेक्स अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी नौकरी के बारे में सब कुछ सेल्विया को कह देता है। वो उसे यह भी कहता है कि उन 10 लोगों के बारे में सोचकर उसको बहुत ही बुरा लगता है। फिर जैसे जैसे दिन निकलते हैं वैसे वैसे एलेक्स का डिप्रेशन और भी बढ़ने लगता है। वो रोज हेलेना की वीडियोस और लाइव फीड्स देखने लगता है और हेलेना को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। फिर एक दिन वो खतरे का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। वो अपनी कार चलाकर फैसिलिटी की ओर जाने लगता है। उसी समय ऑर्बिटर 9 में हेलेना अपने रोजाना हेल्थ चेकअप कर रही होती है।
तभी अचानक से अलार्म बजने लगता है और हेलेना इससे चौंक जाती है क्योंकि अब स्पेसशिप किसी आउटपोस्ट से बहुत ही दूर है। और तब एंट्रेंस का दरवाजा खुलता है और नॉर्मल तरीके के कपड़े पहना हुआ एलेक्स अंदर आ जाता है। वो तुरंत हेलेना से कहता है कि वो कोई स्पेसशिप में नहीं है और उन्हें वहां से जल्दी बाहर निकलना होगा। अब हेलेना ये सब सुनकर बहुत ही घबरा जाती है और वो उसको जवाब में कुछ नहीं कह पाती। तब एलेक्स सच्चाई साबित करने के लिए एक छिपाए गए कैमरे को निकालकर उसको दिखाता है और हेलेना के शरीर में इंसर्ट किए गए एक चिप के बारे में भी उससे कहता है जो उसके शरीर की हलचल के बारे में बताती है। और वो उसको ये भी कहता है कि वो ये सब कुछ उसकी सुरक्षा के लिए कर रहा है। फिर भी हेलेना को विश्वास नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो उसको पसंद करती है तो वो उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। और जाने से पहले एलेक्स हेलेना के कैमरा फीड्स को हैक करता है और एक पुरानी रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देता है ताकि किसी को उन पर कोई शक न हो। फिर दोनों ऑर्बिटर 9 से बाहर चले जाते हैं। जब हेलेना बंकर से बाहर निकलती है तब कुछ समय तक वो बिल्कुल घबराई हुई रहती है और वो ठीक से चल भी नहीं पाती क्योंकि वो पहली बार सूरज की किरणों को और प्राकृतिक प्रकाश को देख रही होती है। फिर एलेक्स उसको अपने ट्रक में छिपाकर बैठने को कहता है और किसी तरह से उसको एंट्रेंस के चेकअप से बाहर लेके आ जाता है। फिर वो एक चट्टान के पास गाड़ी रोकता है और उसे उस ऑर्बिटर प्रोग्राम के बारे में सारी सच्चाई बता देता है और उस प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई थी ये भी उसको समझाता है। असल में वो प्रोग्राम एक इंसान को स्पेस के पर्यावरण में रहने की आदत डालने के लिए बनाया गया था और इससे वो अगले स्पेसशिप को कैलेस्टे तक आसानी से भेज सकते थे। एलेक्स उसको ये भी कहता है कि हेलेना के माँ पापा अब भी जिंदा हैं, लेकिन जब वो उनसे मिलने की आशा करती है तब वो उसको मना कर देता है। फिर पता चलता है कि उसके माँ पापा भी उस प्रोजेक्ट का ही हिस्सा हैं। कुछ देर बाद वो दोनों एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं और वो घर में रखे सामान को देखकर बड़ी ही आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर वो जिंदगी में पहली बार बारिश को अनुभव करती है और उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अब अगले दिन एलेक्स सेल्विया से मिलने जाता है और उसने क्या किया है इस बारे में सब कुछ बता देता है और अपनी पेशेंट्स की सुरक्षा की चिंता करते हुए सेल्विया खुद उससे मिलती है और उससे वादा करती है कि मुसीबत के समय वो जरूर उसकी मदद करेगी। फिर उस रात एलेक्स हेलेना को बाहर लेके जाता है और उस सिटी की सैर करवाता है। वो उसके लिए काफी खाने की चीजें लेके आता है और उससे वो सारी चीजें दिलाता है जो उसने अपने अकेलेपन में कभी ना देखी हो। फिर जब हेलेना समुद्र के बारे में बात करती है तब एलेक्स उसको एक एक्वेरियम में लेके जाता है और उसे अलग अलग तरीकों की मछलियों के बारे में समझाता है। अब अगले दिन सुबह एलेक्स हेलेना को अपने प्राइवेट ऑफिस में लेके जाता है जहां उसने कई कंप्यूटर्स को सेट किया होता है। वो उसको समझाता है कि इस जगह से वो सारी ऑर्बिटर्स पर नजर रखता है और उनकी प्रोग्रेस के बारे में जानकारी लेता है। और इन सभी बातों से हैरान होकर हेलेना उससे पूछती है कि तुम ऐसे निर्दयी कामों में क्यों मिले हुए हो। तब वो जवाब देता है कि ये काम मनुष्य जाति की भलाई के लिए किया जा रहा है। सभी ऑर्बिटर से जानकारी इकट्ठा कर और उनकी स्टेटस जानकर वे अगले स्पेसशिप को बिना किसी मुश्किल के कैलिस्टर तक भेज पाएंगे। अब अगले सीन में एलेक्स हेलेना को एक नाइट क्लब में लेके जाता है और अपने दोस्तों से उसका परिचय करवाता है। उसके दोस्तों में से एक का नाम होता है डॉक्टर जियाओ और वो एक मशहूर फिजिशियन होता है। वो हेलेना से पूछता है कि उसका घर कौन से शहर में है, लेकिन हेलेना के इस पर कोई जवाब देने से पहले ही एलेक्स उसका ध्यान बटा देता है और दूसरे विषय पर बातें करने लगता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे हेलेना की आइडेंटिटी को गुप्त रखना होता है। फिर कुछ देर बाद वो सब ऑर्बिटर प्रोग्राम के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि वो किस तरह से मनुष्य जाति की भलाई होने में मदद करेगा। एलेक्स को लगता है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जियाओ कहता है कि एक नए प्लेनेट की खोज करने के बदले उन्हें धरती में अच्छे बदलाव लाकर उसे रहने लायक बनाना चाहिए। फिर एक दिन एलेक्स हेलेना की पीठ पर कुछ रेशेस को देखता है और वो उसे अपने दोस्त डॉक्टर जियाओ के पास लेके जाता है। और हेलेना की जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर जियाओ एलेक्स से कहता है कि उसकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, यानी ऐसा लगता है कि वो कभी धूप में बाहर निकल नहीं पाएगी। फिर वो उसे पूरी तरह से चेक करने के लिए भेज देता है और वो एलेक्स से उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। जियाओ भी शक करता है कि हेलेना भी ऑर्बिटर प्रोग्राम से जुड़ी हुई है और एलेक्स उसे सारी सच्चाई बता देता है। अब उस दिन शाम को जब एलेक्स कहीं बाहर गया होता है तब हेलेना उसके कमरे में जाती है और उसकी फाइल्स को देखने लगती है और एक फाइल में उसे उसकी कोई ऐसी जानकारी मिलती है जिसको पढ़कर वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि वो किसी की अपनी संतान नहीं है, बल्कि उसको सरोगेसी से पैदा किया गया है। फिर कुछ पन्नों के पलटने पर उसे उसके सरोगेट माँ बाप का एड्रेस मिल जाता है। अब इस सच्चाई से वो बिल्कुल हैरान हो जाती है और सोचती है कि एलेक्स ने उससे झूठ कहा और इस बात से भी परेशान होकर वो अपनी सारी चीजों को पैक करके अपने माँ पापा को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। फिर एलेक्स अपने घर पहुंचता है और वो समझ लेता है कि हेलेना को सब कुछ पता चल गया है, जिससे वो बड़ा ही उदास होता है, लेकिन वो उसको ढूंढने के लिए कुछ नहीं कर पाता। फिर किसी तरह हेलेना अपने माँ पापा को ढूंढ लेती है और वो उनसे सवाल करती है कि उन्होंने उसे खुद से अलग क्यों कर दिया। अब उसकी माँ उसको समझा रही होती है कि तभी उसी समय उसके पापा पीछे से आते हैं और उसके हाथ को रेलिंग के साथ बांध देते हैं। फिर वो ह्यूगो को फोन लगाते हैं, लेकिन उसकी माँ अचानक उसके पापा के सर पर जोर से मारती है और हेलेना को बचाकर भागने के लिए मदद करती है। फिर वो कुछ घंटों के बाद एलेक्स से मिलती है और उससे सच्चाई छुपाने के लिए उसको कोसती रहती है। तब एलेक्स कोई जवाब नहीं दे पाता और उससे माफी मांगकर उससे गले मिल जाता है,
लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होती है। अब ह्यूगो और बाकी के लोगों को इनके भाग जाने की खबर मिल जाती है, इसलिए एलेक्स और हेलेना सब कुछ पैक करके वहां से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन ह्यूगो ऑर्बिटर प्रोग्राम के चीफ बेनिफैक्टर कैथरीन से मिलता है और उसे इस पूरी परिस्थिति को समझाता है। अब ये सब सुनकर कैथरीन को बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसके दो महत्वपूर्ण इंसान भाग चुके होते हैं। जब ह्यूगो उससे इसका हल मांगता है, तब कैथरीन उससे कहती है कि हेलेना को ढूंढकर उसे जान से मार डालो। यहाँ दिखाते हैं तो एलेक्स हेलेना को अपनी थेरेपिस्ट सेल्विया के पास लेके जाता है और उसे रहने के लिए कोई जगह मिलने के बारे में पूछता है। अब क्योंकि सेल्विया एक अच्छी दिल की महिला होती है, इसलिए वो तुरंत उनकी मदद करने के लिए मान जाती है और उन्हें कमरे में लेके जाने से पहले कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। तभी बाहर वो ह्यूगो और दो सोल्जर्स को खड़ा देखती है, जो हेलेना को ढूंढते हुए वहां पर आगे होते हैं। फिर पता चलता है कि ह्यूगो ने एलेक्स के घर पर तलाशी ली थी और उसे वहां सेल्विया का कार्ड मिल गया था। फिर वे सभी लोग घर के अंदर आते हैं और सभी जगह ढूंढने लगते हैं। फिर वे एक थेरेपी बूथ में जाते हैं। ह्यूगो को पता नहीं होता कि एलेक्स और हेलेना दूसरी साइड पर खड़े हैं और वो सेल्विया को स्क्रीन ऑन करने को कहता है और स्क्रीन ऑन करते ही एलेक्स और हेलेना वहां इस तरह खड़े होते हैं और अपनी प्लक तक नहीं झपकाते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो कंप्यूटराइज्ड भेड़िया की हलचल होगी और वो पकड़ जाएंगे। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर जब सेल्विया उन दोनों के बारे में बताने से मना कर देती है, तब एक सोल्जर उसको शूट करके वहीं मार डालता है और इससे वो दोनों बड़े ही हैरान हो जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। फिर वे टेरेस पर चले जाते हैं और सोल्जर भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों किसी तरह से उनसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सभी ओर से घेर लिया जाता है। अब और कोई रास्ता न होने पर एलेक्स वहां से दूसरे टेरेस पर कूदने का फैसला करता है। पहले वो खुद कूद जाता है, लेकिन जब हेलेना की बारी आती है तब वो डर कर कूद नहीं पाती और उसको एक सोल्जर पकड़ लेता है। फिर ह्यूगो और सोल्जर्स उसे अपने साथ लेके जाते हैं और एलेक्स वहीं से देखता है, क्योंकि वो अब कुछ नहीं कर पाता। उस रात एलेक्स फिर से नाइट क्लब में जाता है और अपने दोस्त जियाओ से मिलता है और तब पता चलता है कि ह्यूगो और सोल्जर ने जियाओ की भी खूब पिटाई की होती है। जियाओ उसको दिलासा देते हुए कुछ बातें कहता है और ये भी कहता है कि हेलेना के टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं। वो कहता है कि हेलेना इस पर्यावरण में नहीं रह सकती और उसे जल्द ही ऑर्बिटर 9 में वापस जाना होगा। अब ये बात सुनकर एलेक्स को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसी समय यहाँ पर ह्यूगो कैथरीन से मिलकर पूछता है कि क्या वो हेलेना को ऑर्बिटर प्रोग्राम में वापस ले जा सकते हैं, लेकिन कैथरीन उसको मना कर देती है और कहती है कि उसके लिए उनको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फिर वो उसे हेलेना को जल्द से खत्म करने को कहती है ताकि ये खबर कहीं और न फैल जाए। फिर उसके ऑर्डर के अनुसार ह्यूगो उसको मारने की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसे खत्म करने से पहले ही एलेक्स उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है और ह्यूगो के साथ एक डील बनाता है। ह्यूगो ने हेलेना को मारने का फैसला बना लिया होता है, लेकिन एलेक्स उसका एक अच्छा दोस्त होने के कारण वो उसको अंदर बुला लेता है। एलेक्स उसे कहता है कि हेलेना प्रेग्नेंट है और उसके पेट में एलेक्स का बच्चा पल रहा है और वो बच्चा उनके प्रोजेक्ट में काम आ सकता है। फिर वो उससे विनती करता है कि हेलेना को ऑर्बिटर में वापस भेज दिया जाए और एलेक्स को भी उसके साथ रहने दिया जाए, ताकि वो दोनों मिलकर उस बच्चे को उस वातावरण में बड़ा कर सके और फिर वो बच्चा एक अच्छा एस्ट्रोनॉट बन पाएगा और 20 साल बाद वो कैलेस्टर तक स्पेसशिप को ले जाने में सफल रहेगा। अब ह्यूगो को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो उन दोनों को ऑर्बिटर में जाकर रहने की अनुमति दे देता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि 20 साल बीत चुके हैं और ऑर्बिटर 9 के बाहर बूढ़ा ह्यूगो उस बंकर के पास खड़े होकर उसमें से एक लड़की के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है और वो लड़की एलेक्स और हेलेना की बेटी होती है। वो उस बंकर की तरफ मुड़कर किसी को देखती है और उनको एक स्माइल देती है और फिर वो आसमान की तरफ देखती है। फिर आसमान से एक स्पेसशिप की आवाज सुनाई देती है और दोस्तों यही स्पेसशिप उसे कैलेस्टर तक ले जाने वाली होती है और उनका इस तरह ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।